अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हम गायत्री मंत्र की विधि को देख रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने, प्रजापति ने गायत्री मंत्र का निर्माण किया। तीनों वेदों से अ उ म 3 अक्षरों को लेकर के ओमकार का निर्माण किया। तीनों वेदों से 3 व्याहृतियां भू भुवः स्वः लिया और तीनों ही वेदों से 3 चरण भू भुवः स्वः के पश्चात तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्, ये 3 प्रकार की 3 पद लेकर के इन्होंने गायत्री मंत्र का, जिसको सावित्री कहा जाता है, उसका निर्माण किया है। अब उसी के विषय में आगे पढ़ रहे हैं कि इसका क्या लाभ होता है, इसको कैसे जाप करना चाहिए। ओंकार पूर्व का तिस्रो महाव्याहृतयो अव्ययाः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम। अव्ययाः कभी नष्ट न होने वाले, ओंकार पूर्विकाः ओंकार से युक्त, तीनों महाव्याहृतियां और त्रिपदा सावित्री 3 पदों वाली सावित्री। देखिए क्या क्या कहा, जिसके पूर्व में ओंकार हो और 3 महाव्याहृतियां हो यानी भू भुव स्व हो, ऐसी 3 पदों वाली सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र चैव ब्रह्मणः मुखम विज्ञेयम, इसी को ही ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य, 3 पदों वाला जो सावित्री मंत्र है, सावित्री है और वेद मंत्र है, उससे पूर्व में विद्यमान 3 महाव्याहृतियां और उससे पूर्व ओंकार, अर्थात सीधे सीधे कह दिया गायत्री मंत्र जो कैसा है, अव्ययाः कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में भी थे, सृष्टि के मध्य में भी रहेंगे और सृष्टि के समाप्ति के पश्चात भी ये गायत्री मंत्र विद्यमान रहेगा। इसे ही ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए। अब इसको बता रहे हैं इसके जाप का क्या फल मिलता है। यो अदिते अहनि अहनि एताम स्त्रीणी वर्षाणि अतंद्रितः सह ब्रह्म परम अभ्येति वायुभूतः खम मूर्तिमान। अन्वय देखिए, यह अतंद्रितः अहनि अहनि एतान त्रीणि वर्षाणि अदिते सह वायुभूतः खम मूर्तिमान परम ब्रह्म अभ्येति। यह जो मनुष्य, जो पुरुष अतंद्रितः, तंद्रा का त्याग करके, तंद्रा से रहित होकर के अर्थात आलस्य से रहित होकर के, अहनि अहनि, अहन कहते हैं दिन को, अहनि अहनि अर्थात प्रतिदिन, एतान इन तीनों को, 3 कौन, ओंकार, 3 महाव्याहृतियां और 3 पद, 3 चरण, इन तीनों को त्रीणि वर्षाणि अधीते 3 वर्षों तक अध्ययन करता है, अर्थात उनका जाप करता है। लेकिन जाप भी कैसा होना चाहिए, रटने वाला जाप नहीं होना चाहिए। राम 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 कहते रहे, लेकिन राम का अर्थ क्या कोई जान नहीं रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि कहते रहे, लेकिन उसका अर्थ नहीं, अर्थ को जान करके, अधीते अध्ययन करके उसका जाप करने वाला जो मनुष्य है, सह वायुभूतः वह वायु स्वरूप वाला हो जाता है, अर्थात वायु के समान यत्र तत्र गति करने वाला हो जाता है, अदृश्य हो जाता है और सर्वत्र गतिमान हो जाता है। उसके पश्चात ख मूर्तिमान, आकाश के स्वरूप वाला होकर के, आकाश के समान सर्वव्यापक होकर के परब्रह्म अभ्येति, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आलस्य से रहित होकर के प्रतिदिन इन 3 का अर्थात सीधे सीधे कहें ओमकार, 3 महाव्याहृतियां और 3 पदा गायत्री का अर्थात गायत्री मंत्र का जो 3 वर्षों तक अध्ययन पूर्वक जाप करता है, समझ करके जाप करता है,
भावार्थ सहित जाप करता है समझते हुए, सह वायुभूतः, वह वायु स्वरूप होकर के आकाश के समान व्याप्त होकर के उस परम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अगला देखिए, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परमं नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एकाक्षरम परम ब्रह्म, अन्वय देखिए, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्या तु परम न अस्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एक अक्षर अर्थात ओंकार, प्रणव, प्रणव ही पर ब्रह्म है। श्रेष्ठ ब्रह्म अगर किसी को कहा जाए, उच्च स्तर का बिल्कुल जो ब्रह्म की अंतिम अवस्था हो, उसको अगर किसी को कहा जाए तो वो क्या है? परम ब्रह्म है। अर्थात एकाक्षर ही परम ब्रह्म को प्राप्ति का साधन मात्र है। परम ब्रह्म की प्राप्ति जिसको करनी है उसको ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार के निरंतर नियमित अभ्यास से, जाप से मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। प्राणायाम परम तपः, और जिसको परम तप का फल चाहिए, जो परम तप करना चाहता है, उसका फल प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम को ही परम तप कहा गया है। विभिन्न प्रकार के अन्य अनुष्ठान तप कहला सकते हैं। विभिन्न प्रकार की साधनाएं, पूजा पाठ इत्यादि साधना करना, बैठ जाना, ये सब तप कहलाते हैं। लेकिन प्राणायाम को परम तप कहा गया है। सावित्र्या तु परम नास्ति, और सावित्री से अर्थात इस गायत्री मंत्र से बढ़कर के कुछ नहीं है। सबसे बढ़कर के यही गायत्री मंत्र है। योगा मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन रहने की अपेक्षा सच बोलना श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात कही गई है कि एक अक्षर अर्थात उस प्रणव को परम ब्रह्म मानना चाहिए, क्योंकि वही परम ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। प्राणायाम परम तपः, परम तप किसको मानना चाहिए? प्राणायाम को मानना चाहिए, क्योंकि बाकी सब अनुष्ठान जो है वो तप तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन यह जो प्राणायाम है इसे परम तप मानना चाहिए। सावित्र्या तु परम नास्ति, गायत्री मंत्र से परम कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ, महान और कुछ भी नहीं है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन की अपेक्षा सच बोलना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सही है। क्योंकि हो सकता है मौन रहने पर हम किसी का अहित कर लें या किसी के हितों की रक्षा न कर पाएं। ये भी हो सकता है कि सच बोलने से किसी को बुरा लगे, लेकिन उस सच से अगर किसी का भला हो रहा है तो मौन रहने की अपेक्षा सच बोलना ज़्यादा ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रियाः अक्षरम दुष्करम ज्ञेयः ब्रह्म चैव प्रजापति। अन्वय देखिए, सर्वाः वैदिक्यः जुहोति यजति क्रियाः क्षरन्ति अक्षरम दुष्करम ज्ञेयं च ब्रह्म एव प्रजापति। सारी की सारी जो वैदिक क्रियाएं हैं, ये जो जुहोति यजति, जुहोति अर्थात हवन करता है, यज्ञ करता है, ये जो भी क्रियाएं हैं, जितने भी वैदिक क्रियाकलाप क्रियाएं बताई गई हैं, सब क्रियाः शरन्ति, सर्वाः क्रियाः शरन्ति, ये सब क्रियाएं क्षरण हो जाता है, इनका नष्ट हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि जिस जिस प्रयोजन की सिद्धि हेतु हमने किसी यज्ञ विशेष को, हवन विशेष को किया, और जैसे ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है, हमारे द्वारा किया हुआ उस यज्ञ का जो परिणाम है वह नष्ट हो जाता है। अर्थात गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। बड़े ही आपने सुंदर सुंदर पुण्य इकट्ठे किए
और पुण्य इकट्ठे करके आप स्वर्ग चले गए। जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आपको उठा करके वापस मृत्यु लोक पर ते तम भुक्त्वा, उन स्वर्ग इत्यादि लोकों का भोग करके क्षीणे पुण्य, अपने पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्य लोक, इस मृत्यु लोक में विशंति प्राप्त करते हैं, इसको ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी वैदिक क्रियाएं जो हैं, जैसे ही हम इनको करते हैं उसके पश्चात हमें जो पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हमें फल प्राप्त हो रहा है वह फल शीघ्र ही नष्ट हो जाया करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने यज्ञ किया, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत पुत्र कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना करनी है, इच्छा है, वो यज्ञ करे। पुत्र की कामना करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। अब मान लीजिए जैसे राजा दशरथ थे, उन्होंने यज्ञ किया, बहुत बड़ा सारा यज्ञ किया, और यज्ञ के समय ही देवता अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, खीर का कटोरा दे देते हैं, 4 संतान हो जाती। जैसे ही संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई, उस यज्ञ का फल पर जो था पुण्य खत्म। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं, जो होती यजति इत्यादि क्रियाएं वैदिक हैं, और ये क्षरंती, ये नाशवान हैं। अक्षरम अक्षरम दुष्करम येयम, और अक्षर जो है उसको दुष्कर समझना चाहिए, अर्थात अक्षय समझना चाहिए, इसका कभी भी फल का नाश नहीं होता है। ब्रह्म एव प्रजापति, वही ब्रह्म है, वही प्रजापति है। क्योंकि ओंकार के परिणाम स्वरूप, ओंकार के उच्चारण से जो फल की प्राप्ति होती है वह कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए इसे ब्रह्म कहा गया है, इसे ही प्रजापति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म जो है उसका भी कभी नाश नहीं होता है और न प्रजापति का नाश होता है। इसीलिए अक्षर को, अक्षर के उच्चारण से मिलने वाले फल को हमें दुष्कर अर्थात अक्षय समझना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं आगे, देखिए 4 प्रकार के उपाय कहे गए हैं। आप पढ़िए इसको पहले। विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दशभी गुणै उपांशु स्यात् शतगुणः साहस्रो मानसः स्यात्, साहस्रो मानसः स्यात्। इसका अन्वय देखिए एक बार। विधि यज्ञात जप यज्ञः दशभी गुणै विशिष्टः उपांशु शतगुणै विशिष्टः और मानसः सहस्र गुणैः स्मृतः स्यात्। विधि यज्ञात, जप यज्ञ है, विधि यज्ञ करने की अपेक्षा जो जप यज्ञ है वह उससे 10 गुना अधिक विशिष्ट है। यहाँ विधि यज्ञ से तात्पर्य क्या है, जो श्रुति स्मृति पुराणों, जो विभिन्न प्रकार के कर्मों के द्वारा निर्धारित किए गए यज्ञ किए जाते हैं, जो दर्शमास, पूर्णमास, दर्श पूर्णमास इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के जो होम हवन इत्यादि हैं, इन्हें विधि यज्ञ कहा जाता है। इन विधि यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ को 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। जोर जोर से जप करना उसको श्रेष्ठ। पहला काम क्या किया हमने, यज्ञ किया, और यज्ञ करने से जितना परिणाम हमें मिला, पुण्य मिला, फल मिला, उसका 10 गुना फल की प्राप्ति, उससे 10 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति किससे होगी, जप यज्ञ से होगी। और उपांशु शतगुणै विशिष्ट है, एक होता है जप, जप अर्थात बोल बोल करके उच्चारण करना, मंत्र का जाप करना। एक होता है उपांशु जाप, उपांशु जाप अर्थात जिसमें उच्चारण की आवाज तो ना आए लेकिन होंठ हिलते रहें। आप देखिए कई बार कक्षा में टीचर कहता है कि अब एक बार पढ़ो आप, तो आप पाठ तो कर रहे होते लेकिन होंठ हिल रहे होते, थोड़ी थोड़ी आवाज भी आ रही होती है। तो वह जो उपांशु जाप है, फुसफुसा करके किया रहने वाला जो जाप है, यानी पास में रहने वाला मनुष्य भी उसे न सुन सके लेकिन ये अनुमान हो जाए कि यह कुछ न कुछ पढ़ रहा है, जप रहा है, तो उसे उपांशु जाप कहते हैं। यह उपांशु जाप विधि यज्ञ की अपेक्षा 100 गुना श्रेष्ठ है। और एक होता है मानस जाप, मानसिक चिंतन, मानसिक जप, जिसमें जिह्वा और होंठ भी न हिले, 24 घंटे या जब भी आप करना चाहे वह मन में जाप चलता रहे। कई लोगों को जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है या जो किसी मंत्र विशेष का जाप करते हैं, न तो उनकी जुबान हिलती है, न होठ हिलते हैं, न उनका जो है वह जाप होता है, न उपांशु जाप होता है, लेकिन उनका मानस जाप जो है वो नित्य निरंतर चलता ही रहता है। तो ऐसे मानसिक जाप को यज्ञ की अपेक्षा 1000 गुना माना गया है।
विधि यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है। कितने गुना? 10 गुना। क्यों? क्योंकि विधि यज्ञ में संपूर्ण संसार को पता चलता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे कर्म के प्रति प्रसिद्धि का भाव छिपा हुआ हो, कोई लोकेशना छिपी हुई हो, किंतु उसकी अपेक्षा जप यज्ञ श्रेष्ठ है। अब ऐसा भी हो सकता है जप यज्ञ में भी कोई लोकेशना छिपी हुई हो, आप प्रसिद्धि प्रशंसा की कामना करना चाहते हो, आडंबर का चाहते हो, लेकिन उसकी अपेक्षा भी उपांशु जाप को 100 गुना श्रेष्ठ माना गया है। उपांशु जाप की अपेक्षा मानसिक जाप को 1000 गुना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह बिना किसी आडंबर से, बिना किसी दिखावे के मन में नित्य निरंतर चलने वाला जाप है। तो अभी हमने देखा विधि यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ श्रेष्ठ है, जप यज्ञ की अपेक्षा उपांशु जाप श्रेष्ठ है, और उपांशु जाप की अपेक्षा मानसिक जाप श्रेष्ठ है। अब इसके अलावा कौन कौन से यज्ञ जो है वो जप यज्ञ हैं या कौन कौन से विधि यज्ञ कहलाते हैं, इनके विषय में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। इस विषय में चर्चा हम करेंगे कल। तब तक के लिए ओम शांति।